एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे द थीफ स्टोरी की और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी लिखी है। इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं अनिल जो कुछ 30 साल के आसपास के हैं और वो बहुत ही दुबले पतले, और एक राइटर हैं जो जनरली मैगजीन्स के लिए लिखा करते हैं और वहाँ से अपनी इनकम, रैंडम इनकम कमा लिया करते हैं। वहीं दूसरी ओर है चोर जो कुछ 15-16 साल के आसपास है और आए दिन वो चोरियां करते फिरता है, और इस बार उसने अपना नाम बदल के रखा है हरी सिंह। क्यों? क्योंकि वो आए दिन पकड़ने के डर से, कि वो कहीं पकड़ा ना जाए, इसके डर से अपना नाम बदलता रहता है। तो इस बार उन्होंने बदल के नाम रखा है, वो है हरी सिंह। वो एक रेसलिंग मैच देखते हुए अनिल के पास पहुंचता है और कहता है कि आपको तो रिंग के अंदर होना चाहिए, आप कितने स्ट्रांग हैं, आपको भी तो रेसलिंग लड़ लेनी चाहिए। तो कहता है नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। और अनिल वहां से जाने के लिए सोचता है। जा ही रहा होता है कि पीछे से हरी सिंह पहुंचता है और कहता है कि आप मुझे अपने घर पे काम पे रख लीजिए, मैं आपके लिए कुछ काम कर दूंगा। तो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए पैसे नहीं है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो बोलता है नहीं, आप अगर मुझे खाना भी खिला देंगे तो मेरे लिए काफ़ी होगा। तो बोले तुम्हें खाना बनाना आता है? तो हरी सिंह जो है वो कहता है हाँ मुझे खाना बनाना आता है। भले ही झूठ कहता है पर वो उसे हाँ कर देता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे घर आओ, काम कर सकते हो। जाता है और घर पे उसे कहता है चलो तो कुछ खाना बना लो। वो कुछ उसके लिए खाना बनाता है और उस सारे खाने को अनिल जो है वो कहाँ डाल देता है? कुत्तों को डाल देता है, क्योंकि खाना बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा बना होता है। पर ये अनिल समझ चुका होता है कि वो पर्सन जो है वो खाना बनाने के लिए ठीक नहीं है। तो वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम सुबह सुबह चाय बना लिया करो और जो भी सब्जियां मैं तुम्हें मार्केट से जो भी सामान मांगूँ वो लेके आया करो, वही मेरे लिए काफ़ी होगा। और अब मैं तुम्हें यहाँ, जब तुम मेरे घर रहोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा। ठीक है। अब आए दिन जो अनिल है वो उसके लिए खाना बनाता है, उसको पढ़ाता है, उसको पढ़ाने की शुरुआत करता है और उसे सामान लेने के लिए बाजार भेजा करता है। अनिल जब उसे सामान लेने के लिए बेचता है तो उस सामान लाने में कहीं ना कहीं वो 1 रुपया 2 रुपया बचा लिया करता है, और वो जो चोर है हरी सिंह जो है वो उस पैसे को अपने पास रख लिया करता है। अनिल को ये सब पता होने के बावजूद अनिल उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे वैसे भी कुछ नहीं दे रहा। धीरे धीरे पढ़ाई की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से रह रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो भी उसे काफ़ी अच्छे से जानने लगे हैं और सारे लोग ये जानते हैं कि हरी सिंह जो है वो अनिल के घर पे काम करता है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। इतनी जो रेस्पेक्ट थी वो उसे आज तक कभी मिली नहीं थी एज अ चोर। चलिए, एक दिन क्या होता है कि वो एक पैसे का बंडल लेकर आता है, उसमें कुछ 50 का शायद बंडल होता है उसके पास, और वो कहता है कि आज उसे मैगजीन में कुछ चीज़ें, आर्टिकल छापने की वजह से या फिर उसकी पब्लिश होने की वजह से उसे पैसा मिला है, और वो पैसों को लेके उसके सामने बात करता है। और रात को सोते वक्त वो पैसों को अपने गद्दे के नीचे रख के सो जाता है। चोर को लगता है कि बहुत अच्छा मौका है पैसा चुराने का, तो वो क्या करता है, गद्दे के नीचे हाथ डालता है और आधी रात में वो पैसे निकाल के वहाँ से भाग जाता है। भाग के वो रेलवे स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर ट्रेन खड़ी है। ट्रेन उसके सामने से निकल रही है पर वो वहाँ से उठकर जाने के लिए रेडी नहीं है। बैठा बैठा जब वो सोचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि शायद उसे उसके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मतलब अनिल को उसे धोखा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनिल ने उसके साथ कभी कुछ बुरा किया ही नहीं। अगर अनिल एक लालची आदमी होता या कुछ और होता तो शायद वो पैसा चुरा के भागने में कामयाब हो जाता, पर ऐसा नहीं हो पाता। वापिस ये सोचता है कि नहीं, मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसके साथ रह के मुझे काफ़ी इज्जत, पैसा, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा, इज्जत, खाना और रहना तो सब मिल ही रहा है, तो क्यों ना मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन पाऊंगा। तो वापिस वहाँ से अपने घर जाने की सोचता है। जाते जाते रास्ते में बरसात हो जाती है और पैसे सारे गीले हो जाते हैं। फिर भी वो गीली जो नोट का बंडल होता है वो जाके उस बेड के नीचे रख देता है और जाकर सो जाता है। आज वो सुबह लेट उठता है, तब वो देखता है कि अनिल उसके लिए चाय बनाकर लाया है, और साथ ही साथ अनिल उसे 50 रुपए की एक नोट देता है और कहता है जाओ तुम आज सिनेमा देख आओ और बचे हुए पैसे तुम अपने पास रख लेना। पैसे जो है, मतलब 50 की जो नोट है वो गीली है। इससे ये पता चलता है कि अनिल को सब कुछ पता है कि कल रात क्या हुआ था, और हरी सिंह यहाँ से पैसे लेके भागने वाला था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और उसे वो 50 रुपये दे देता है। हरी सिंह है वो भी समझ चुका है कि अनिल को सब कुछ पता है, फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, इसलिए अनिल उसे कुछ नहीं कहता। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड हमारे लिए लिख लेते हैं। और साथ ही साथ आपको भी शायद ये लग गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हरी सिंह का वो बहुत बड़ा है, और आज के बाद से वो डिसाइड कर लेता है कि वो कभी चोरी नहीं करेगा और राइटर के साथ ही जिंदगी भर रहने की सोच लेता है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी फ्रॉम द रस्किन बॉन्ड। कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय।